इतनी बड़ी जंग में इजराइल ने भी 12 दिन में इतने बम और इतना बारूद ईरान के ऊपर नहीं डाला जितना अमेरिका ने सिर्फ 36 मिनट में अपने 12 बंकर बस्टर बम डाल के कर दिया। ये कोई छोटे मोटे बम नहीं थे, एक तरह से आप इन्हें परमाणु अटैक ही कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद इतने बड़े हमले के बाद भी मुस्लिम उम्मा के जो कंट्री अपने आप को लीडर मानते हैं या वो संगठन जो अपने आप को टेररिस्ट ग्रुप और अपने आप को सब कुछ मानते हैं मुस्लिमों का, किसी ने चूं तक नहीं करी। इससे ये मतलब निकलता है कि अगर चांटा या जूता बड़ा देश मारे, या बड़ा देश क्या, अगर अमेरिका का जूता लगे या चाइना का जूता लगे तो मुस्लिम उम्माओं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये उस जूते को चाटते हैं और चाटने के बाद उनसे कहते हैं जी आपने अच्छे से मारा, बहुत बढ़िया लगा और आपने हमें सही से अब मारा करो टाइम टू टाइम। यही इनका व्यवहार लगा। आपने देखा ये इजराइल को तो दुनिया भर की बातें कह रहे हैं, इजराइल के लिए झंडे उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, देश में बद्दुआ मांग रहे हैं, तो 4-5 बार नमाज पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा इजराइल का? ये यही करते जब इनके बस के कुछ नहीं होता है तो फिर ये नमाज पढ़ के और बद्दुआ दे देते हैं और अपना काम पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन इनके बस की अमेरिका का नाम तक नहीं लिया गया। अमेरिका का मुनीर ने नाम तक नहीं लिया। ना पाकिस्तान में कोई ले रहा है, ना ईरान में कोई ले रहा है। ईरान पिटा है जब भी उसका नाम नहीं ले रहा है। और तुर्की जो सबके बीच में फटे में पैर देने के लिए भाग के दौड़ता है, तुर्की भी चुपचाप सन्नाटे की तरह एकदम कोमा में पड़ा हुआ है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, ये 2 ही तरह से लड़ाई करते हैं। अगर ये गिनती में ज़्यादा हैं तो ये उन्हें तंग करना शुरू कर देंगे। जैसे कि पाकिस्तान में देख लो आप, अगर हिंदू है या कोई और धर्म का आदमी है और 10-20 लोगों के बीच में फंस गया तो उसके परिवार को तंग करेंगे, भगा देंगे, मार देंगे या जो कर्ज कर देंगे। कहीं किसी बस में बम की तरह फट जाएंगे या किसी ट्रेन में फट जाएंगे या किसी स्टेडियम में फट जाएंगे। ये काम आता है इनको। सामने की लड़ाई इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं लड़ी। इनके पुराने इतिहास को उठा के देख लो, ये जब भी अगर सेना से 10 गुना नहीं होंगे जब तक तो ये हमला भी नहीं करते थे। आपने देखा होगा कि 10,000 सैनिकों पे 8 लाख सैनिक थे, जब जाके उसने हमला किया, तब जब हमला किया। ये जब तक 10 गुना नहीं हो जाते जब तक इनकी औकात नहीं है किसी को चूं करने की। अमेरिका का नाम तक नहीं ले सकते ये, इतनी तो इनकी औकात है। इतना सारे लश्कर बना रखे हैं, कोई अमेरिका कोई तकलीफ बना रखी है, कोई ये बना रखी है। कहाँ गए वो टेररिस्ट जो दुनिया को फटने मरने की धमकी देते थे? आज क्या उनके मुंह पे चांटे नहीं लगे हैं ये, या बेइज्जती फील नहीं हो रही है? अरे शर्म करो, बिना मतलब की बड़ी बड़ी बातें हाँकना। लड़ो तो लड़ो, सामने वाली लड़ाई नहीं लड़ सकते, या धोखा देने वाली लड़ाई सकते हो, पीछे छुरा झोंकने वाली लड़ाई लड़ सकते हो तुम। सामने की लड़ाई क्यों